हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात की थी एंड फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स की बात की थी, आपके केमिकल इक्वेशंस की वर्ड इक्वेशन क्या होती है, आपकी इस तरीके की बेसिक्स बात की थी। आज के लेक्चर में जो है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह तक करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमने जो था फर्स्ट लेक्चर के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये सारी चीज़ें आपकी हमने कवर कर ली थी। तो मैं इसको आपको एक मिनट, ये सब हमारा आपका हो चुका है। एंड इसके बाद हमारा केमिकल इक्वेशन, कल हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी किया था और हमने इंटेक्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंटेक्स के थे, ये हमने आपके प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ फर्स्ट, ताकि मैं थोड़ा बेसिक बना पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्निंग, या आप कह सकते हैं ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन आपका CH4 होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कंबुशन ऑफ मीथेन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होएगा। कंबुशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मीथेन। यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर वन कर रहा है तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर बनता है, ठीक, ये बनता है। अगर मैं देखूं तो कल हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो पहले मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 2 4 एंड अब इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब मैं इस इक्वेशंस के कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको बताता हूँ। अगर आप ऑब्जर्वेशंस देखें तो आप क्या ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन इस इक्वेशन के अंदर ये है, ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी, एक रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी मैंने, ठीक है, आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आप देखें, ये आपकी रिएक्टेंट साइट है, आपकी ये आपकी रिएक्टेंट साइट है, ठीक, और आपकी ये प्रोडक्ट साइट है। अगर आप रिएक्टेंट साइट एक चीज देखें कि भाई रिएक्टेंट साइट कौन कौन से आइटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। एंड प्रोडक्ट साइड भी आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन हुई तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थे। तो मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये निकाल पा रहा हूं, जो एटम आपके जिस टाइप के एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन एक टाइप हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एक टाइप हो गया, ऑक्सीजन एक टाइप हो गया। तो जिस टाइप के आपके आइटम्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसी टाइप के आइटम आपके प्रोडक्ट के अंदर देखने मिलेंगे। कोई न्यू आइटम आपका नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपका हाइड फ्लोरीन का आइटम आ जाए, या फिर आपका ऐसा नहीं हुआ कि आपका नाइट्रोजन का आइटम आ जाए, ऐसा नहीं है। ओनली आपके क्या है, कार्बन का आइटम है, आपका हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन का आइटम है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, जो आइटम आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वही आइटम आपके रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होंगे। जो रिएक्टेंट साइड आइटम जिस तरह के आइटम्स थे, उसी तरीके के आइटम्स आपके प्रोडक्ट साइड होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ, आपका नो आइटम विल ऐड, ठीक है, नो आइटम विल ऐड, ठीक है, मतलब एनी अदर टाइप फ्रॉम रिएक्टेंट, मतलब आपका एन एनी मतलब अदर टाइप का नहीं होगा। जो आपका रिएक्टेंट का है, जो रिएक्टेंट में जिस तरीके का
आपका आइटम है उसी तरीके का आइटम आपके आइटम्स आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो रिएक्टेंट टाइप हैं, रिएक्टेंट में जिस टाइप के हैं आपके उसी तरीके के आपके प्रोडक्ट में होंगे। ठीक, उसी तरीके के आइटम्स आपके प्रोडक्ट के अंदर होंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। और एक चीज क्या है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका CH4 दे रखा है, तो CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपका बॉन्ड थे, तो क्या हुआ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपके बॉन्ड ब्रेकेज हुआ होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज हुआ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हुआ क्या, आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ और आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन जो आपका CO2 बना, आपका ये CO2 बना, इस CO2 के अंदर आपका कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बना, मतलब आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक, बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन में इस सारे ऑब्जर्वेशन से सिर्फ एक बात कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 के अंदर बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ और आपका कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो आपका केमिकल रिएक्शन सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कोई अदर आइटम आ जाए और आपका बॉन्ड बना ले। फॉर एग्जांपल जो आपके रिएक्टेंट में बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, मतलब आपका जो रिएक्टेंट साइड आपके बॉन्ड है वही आपके बॉन्ड, जो रिएक्टेंट साइड आपके आइटम है वही आइटम्स आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। जितने आइटम आपके रिएक्टेंट साइड थे उतने ही आइटम आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, आपका केमिकल रिएक्शन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होता है, इन विच आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और आपका बॉन्ड ब्रेकेज होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज होता है। सही, आपके केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड ब्रेकेज होगा। ठीक है, सिर्फ आपका आ, आपका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा एटम्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, आपका यहाँ पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था और यहाँ पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ओनली आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। ठीक है, क्या है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, क्या कह सकते हैं आप कि आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। ठीक है, क्या है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, क्या है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक, ये वाली बात हो गई। ठीक है, नो न्यू एटम विल कम, नो न्यू एटम विल कम, वेलकम। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड थे, तो आपके रिएक्टेंट साइड थे तो प्रोडक्ट साइड भी आपका कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगा। और आपका प्रोडक्ट साइड भी आपके कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही आइटम मिलेंगे, इससे हटके कोई और आइटम नहीं मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर हमने ये रेफरेंस लिया। ठीक, तो आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारी आपकी बात हुई, ये चीज आपके प्रोडक्ट की तरफ मिलेगी। जितने आइटम आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही आइटम आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। ये बात तो हमने कल बात की भी थी, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अंदर हमने बात की थी। ठीक, अब हम आपका एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्न इन क्लास 9th ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element don't change into those of another element। ये वाली बात बहुत जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर आपका बताया कि आपका CH4 और आपका
इसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन की, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्लोरीन का, नियोन का, आपका सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, ये सारे आइटम नहीं आएंगे, ये सारे आइटम आपके नहीं आएंगे। तो ये वाली बात आपकी ये कह रहा है, नोर डू एटम्स, तो इस चीज को मैं आपका यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, डू नॉट चेंज दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atoms disappear from the mixture, appear from elsewhere। और आपका कोई भी आइटम आपका आपका रिएक्टेंट रिएक्शन से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने बात की, मुझे जो है आपके रिएक्टेंट साइट आपके सेम तरह के आइटम थे, जो आइटम आपके मुझे रिएक्टेंट साइट थे वही तरीके के आइटम प्रोडक्ट साइड मिले। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आइटम आपका रिएक्टेंट की तरफ था और आपका हाइड्रोजन आइटम आपका रिएक्टेंट की तरफ था और वो आपका एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम आपका रिएक्टेंट की तरफ था और वो आपका आपका गायब हो जाए, ठीक है, कि मुझे प्रोडक्ट साइड आपका हाइड्रोजन आइटम मिले ही ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बात ली कि वहां पर कोई आइटम आपका ऐड नहीं होगा, तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ, नो आइटम विल रिमूव, नो आइटम विल डिसअपियर, ठीक है, नो आइटम विल डिसअपियर, कोई भी आइटम आपका डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है, डिसअपियर नहीं होगा। ये वाली बात है आपकी समझ में आनी चाहिए। नॉर डू आइटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, actually chemical reaction involving the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। अब आपका क्या हुआ, यहाँ रिएक्शन हुई, CH4 इज अनदर थिंग, CH4 की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। CH4 एक अलग चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज है। सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपका यहाँ लिख सकता हूँ CH4 में आपका बॉन्ड ब्रेकेज हुआ, ये चीज मैं लिख भी दी, आपका बॉन्ड ब्रेकेज हुआ आपका CH4 के अंदर, और आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन का आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस चीज को मैं आपका हाईलाइट कर देता हूँ कि आपका बॉन्ड ब्रेकेज हुआ आपका इन बिटवीन आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर, और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर, बस ये सारी चीजें आपकी, इससे हट के और कोई चीज आपकी नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है, फिर अब मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग जो है टाइप ऑफ बोन्स आपके चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपके कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आपका आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, और आपका मेटेलिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे आपका CH4 है, CH4 के अंदर आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है आपका, CH4 के अंदर आपका कोवलेंट बॉन्ड है। इस चीज को आप याद रखें, क्योंकि आपकी इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल आप इसको अच्छे से डील करेंगे। CH4 के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, CO2 के अंदर भी आपका कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आपका क्या है, आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, कि आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, और उसके बारे में बात कर देता हूं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप आप कह सकते हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हम आज डील करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे आपका आज के लेक्चर में डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या बात करेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, काय के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जो कि मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, और इस तरीके से भी हम उसको जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे आपका डिकम्पोजिशन हो गया, फिर हम बात करेंगे रिडॉक्स के बारे में बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स हो सकती है,
बट ये जरूरी नहीं कि हर रेडॉक्स आपका डिकम्पोजिशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो या कॉम्बिनेशन हो, वो वाली बात भी हम लोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आपका वर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा वर्ड है कॉम्बिनेशन, इट मीन्स समथिंग कंबाइन, कुछ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जहां से हमने स्टार्ट की थी, तो वो क्या था भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की बर्निंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम की बर्निंग हो रही है और 2 MgO बन रहा था, ठीक है, और आपका इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही थी, ये आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन था आपका, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपका आ, हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड थे, वो बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहे हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होएगा, तो आपका ऑक्सीजन के बीच में आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में आपका बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, सही, बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, एंड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपका Mg और O के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, बॉन्ड ब्रेकेज, तो यही चीज आपके क्या है केमिकल रिएक्शन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो और आपका बॉन्ड ब्रेकेज हो, ठीक है, कुछ न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई और एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट के पास था तो वही आपका आ रहा है, कुछ इस साइड के तो आ नहीं रहा, ठीक है, मैग्नी, और ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन गायब हो गया या आपका मैग्नीशियम गायब हो गया, जितने आइटम मैग्नीशियम के थे जितने आइटम ऑक्सीजन के थे उतने ही आइटम आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपके मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक ये देखने मिली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कि आपका एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, इन जनरल आपका सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, इन जनरल ऐसा होता है कि सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड आपका फॉर्म्ड होता है, ठीक है, कंपाउंड आपका फॉर्म्ड होता है, ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं एक लेमन लैंग्वेज में, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक सिंगल कंपाउंड ही बने। अब आपका एनसीईआरटी के अंदर एक चीज दे रखी है, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड आपका, फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, आपको कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कह देते हैं आपका क्विकलाइन, ठीक है, इस चीज को आप इसका नाम याद रखना होगा, इसका एक कॉमन नेम है क्विकलाइन, ठीक है, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम कह देते हैं स्लैक्ट लाइन, ठीक है, स्लैक्ट लाइन, ठीक है, इस चीज को आप पहले याद रखें, ठीक है, मैं इस फिर आपका ये आपका क्विकलाइन और आपका स्लैग्ड लाइन, ठीक है, आप जो भी जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आप करें वो आपके ऊपर है, क्विकलाइन एंड स्लैग्ड लाइन, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका कैल्शियम एटम लिया, ठीक है, अगर इसका मैंने आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका इसको बंद कराया तो क्या फॉर्मेशन होगी, आपके कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इस तरह की कुछ रिएक्शन होगी, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस आपका ऑक्सीजन है, आपका ये बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज अ आपका क्विकलाइन, ठीक, क्विकलाइन। अब आपका इस कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका क्विकलाइन है, इसकी अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो बनेगा आपका स्लैग्ड लाइन, क्या बनेगा आपका स्लैग्ड लाइन, ठीक है, अगर मैं आपका एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं तो इसने भी इसी तरीके से आपका किया है, ठीक है, आपका क्विकलाइन और आपका स्लैक्ट लाइन, ठीक, अब मैं यहाँ पर आपका पेज ऐड करता हूँ, आई विल ऐड पेज, ठीक है, अब आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, अगर मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड की, देखो यहाँ पर आपका कैल्शियम क्या था, सॉलिड था, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी गैस थी और कैल्शियम ऑक्साइड का आपका सॉलिड मिला, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड की जो आपका क्विकलाइन है, क्विकलाइन, ठीक है, इसकी मैं क्विकलाइन, ठीक है, इसकी मैंने अगर आपकी रिएक्शन कराई आपके वाटर के साथ, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड है,
ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका स्लैग्ड लाइम, ठीक है। काय की फॉर्मेशन होती है? आपकी फॉर्मेशन होती है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक। और ये क्या बनेगा? आपका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और साथ में आपकी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा आपकी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपका ये क्या बन गया? स्लैग्ड लाइन बना आपका। यहाँ पर हमारे पास क्या बना? ये आपका स्लैग लाइन बना, ठीक है, दिस इज अ स्लैग लाइन, ठीक है। आपका ये क्या बना? स्लैग लाइन, ठीक है, ये आपका बन गया स्लैग लाइन। अब मैं इसको एनसीईआरटी जिस तरीके से कहती है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम आप एक बेकर में लें, ठीक है, उसके अंदर आप पानी डालें, ठीक है। जब आप देखेंगे, जब उसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज अ स्लैग लाइम, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी, तो आपकी काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। बिगेस्ट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी अच्छी खासी आपकी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। आप देखेंगे अगर आप थर्मामीटर अगर डालेंगे तो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर राइज आएगा, ठीक है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, आपका टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। रिएक्शन आपकी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक है। कैसे रिएक्शन है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आपकी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं, जो कि आपका इन जनरल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हम जो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक देखते हैं, दैट इट्स बेस्ड ऑन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आप जो एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, यू विल स्टडी इन क्लास 11th इन द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जब आता है तो हम एंथैल्पी की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इस चीज को आप अभी फिलहाल याद रखें कि एंथैल्पी, अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक है, तो आपका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मतलब आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका इसका मतलब ही हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट, और ये आपका हो गया रिएक्टेंट, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इक्वल टू आपका नेगेटिव है। तो आपका ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। मतलब जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की वो कम हो गई। तो मतलब एंथैल्पी आप ऐसे समझे एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो एनर्जी, अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई। आपने एक चीज पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपका एनर्जी ना बन सकती ना एनर्जी खत्म हो की जा सकती। तो भाई ये एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई, तो वो एनर्जी कहाँ गई? तो आपकी जो हीट निकली वो आपके सराउंडिंग में जा रही है। कहाँ जा रही है? आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगी। जो आपका बीकर है उसका टेम्परेचर आपके इंक्रीज करेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगी, ठीक, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपकी बात की थी ऊपर, आपका कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका मैंने बात की यहाँ पर आपका बर्निंग ऑफ मीथेन, इट्स आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप इसको एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। यहाँ पर आपकी हीट निकलती है, ठीक है, आप इसे एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्सोथर्मिक समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी आपका हीट निकलेगी और ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कोई भी कंबशन रिएक्शन होगी वो आपके एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। इन जनरल आपकी जितने भी आपके कंबशन होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका, और आपका, और ये चीज अगर मैं एंडोथर्मिक के अंदर लिखता तो आपका एंडोथर्मिक के अंदर आपका डेल्टा एच रिएक्शन आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। उसका मतलब आपका डेल्टा एच रिएक्शन आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, नहीं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपका पॉजिटिव होएगा। ये आपकी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक मैंने आपको बता दिया, इसकी इन डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो अब हम एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है
देखो जो मैंने आपकी आपकी एक्टिविटी 1.4 है वो पढ़ाई। एनसीईआरटी कह रही है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या कह रही है आपका, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यार यहाँ आप कह सकते हैं क्विकलाइन, क्विकलाइन जो मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड का आपका सॉलिड। इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने जो आपको रिएक्शन बताई इसने डायरेक्टली आपका क्विकलाइन यूज किया, ठीक है। और इसने क्या किया, हल्के 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 आप पानी ऐड करें, ठीक है, पानी ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने पर आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन दैट इज अ स्लैक लाइम, ठीक है, क्या बनेगा आपका स्लैक लाइम बनेगा, ठीक है, आपका क्या बनेगा स्लैक लाइम बनेगा। और साथ में आपकी क्या होगी, हीट जनरेट होगी, क्योंकि रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक है, बिगरस रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा विद वाटर, ठीक है, और आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपकी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आपके आगे के एनसीईआरटी आपकी हमारी ये आ गई, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, मैं आपको बताता हूँ, आगे के एनसीईआरटी बात को पढ़ाऊंगा। वन थिंग और जो आपका एनसीईआरटी के अंदर नोट्स दे रखा है, एनसीईआरटी में एक आपका ब्रैकेट दे रखा है, दैट इज वो कहता है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ले, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, दैट इज अ स्लैक लाइन, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है, एक्वस है, ठीक है। अगर हमने इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी होती है, सही। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट इससे स्टोन, ठीक है, मतलब जो हमारे घर में आपकी एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं पेंट होता है, जो आपका पेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो बेस बनता है, अ, आपने देखा होगा जिसको हम पुट्टी बोलते हैं, एक्चुअल में पुट्टी बोलते हैं, वो पुट्टी आपकी होती है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, जो इन जनरल आपका जिप्सम वाली होती है, या फिर जो आपका पेंट में यूज होती हैं, वो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की होती हैं। और आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपके घर पर कभी पेंट हुआ हो या होए, तो आप नोटिस करेंगे जब वो आपका पेंटर उसको मिक्स करता है तो एक अच्छे अमाउंट में हीट जनरेट होती है, उसका जो बीकर होता है वो आपका गर्म होने लगता है। तो वो क्या करता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विकलाइन था, उसने आपका उसने आपका वाटर के अंदर बनाया, ठीक है, और उसने क्या बना दिया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, दैट इज अ स्लैक लाइम, आपका स्लैक लाइम बन गया। और इस स्लैक लाइम को क्या किया उसने, आपका आपका पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया तो सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड आपके इंटरेक्ट करेगी, सराउंडिंग की आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट करेगी, एंड द कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज सॉलिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी गैस होगी, और आपका H2O तो आपका लिक्विड निकलेगा, वेपराइज हो जाएगा, ये गैसेस फॉर्म में आपका वेपराइज हो जाएगा। 2 से 3 दिन बाद देखना कि आपका बिल्कुल वो टफ हो जाएगा, इनिशियली सॉफ्ट रहेगा, बाद में आपका एक स्टोन टाइप बिल्कुल टफनेस आ जाएगी उसके अंदर 2 से 3 दिन बाद। और शुरू शुरू में जो आपके पेंट की स्मेल आती है वो भी इसी वजह से आती है, कि आपका जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। और अगर आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप पेंट ना करें उस चीज को, तो वो आपका एक स्टोन एक हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड क्यों बन गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिएक्ट कर गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर गई तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, दैट्स इज अ स्टोन, वो आपका क्या बन गया, स्टोन बन गया, ठीक है, वो आपका क्या बन गया, स्टोन बन गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, इसको भी देख लेंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी रिएक्शन आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई और आपका फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, और आपके वाटर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है। एनसीईआरटी कहती है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, जो रिएक्शन अभी हमने पीछे डिस्कस की, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज 1.13 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसने क्या किया, फॉर्म with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, जो आपके दीवार होती हैं, उन दीवार पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट की एक
थिन लेयर आपके चढ़ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the bowl. It is interesting to note the chemical formula of the chemical formula for marble is a calcium carbonate. ठीक है, आपका जो आपका मार्बल है, उसका जो आपका स्टोन है या आपका मार्बल है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस जो आपके घर में सॉस लगी हुई होती हैं, टाइल्स लगी हुई होती हैं, उसके साथ भी अगर नेचुरल स्टोन है तो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर भी इसी तरीके की रिएक्शंस हुई होंगी। और अगर आर्टिफिशियल बनाया है तो हम इसी तरीके की रिएक्शंस करेंगे। आपका टाइल बनाने के लिए, स्टोन बनाने के लिए, या फिर आप पैनल्स आते हैं, जो भी चीज़ आपकी आती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। आई विल आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल आपके दे रखे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आपके कुछ और एग्जांपल आपके दे रखे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपका बर्निंग ऑफ कार्बन, सिंपल कार्बन, इट्स नॉट अ मीथेन, इट्स नॉट एनी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इट्स अ कार्बन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन अगर सॉलिड था, ऑक्सीजन अगर गैस थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हुई। इट्स आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि भाई सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, सिर्फ आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जो आपका एक्चुअल में वाटर बनता है, वो किस तरीके से बनता है भाई, हाइड्रोजन गैस आई, ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन गैस आई, और फॉर्मेशन ऑफ आपका H2O बन जाएगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था और आपका H2O की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, H2O की फॉर्मेशन हुई है। आपका ये आपकी खुद आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आपकी खुद आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी आपके क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रखी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको क्या होती हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब सराउंडिंग को हीट मिल रही है। आप ऐसा सोचे भाई कि प्रोडक्ट की हीट और आपकी ओवरऑल हीट आपकी बराबर होनी चाहिए। हीट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना कुछ हीट आपकी लॉस हो रही है। तो वो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब प्रोडक्ट की हीट कम है, तो वो हीट कहाँ जा रही है, सराउंडिंग को जा रही है। जो आपने नेगेटिव कन्वेंशन यूज किया है, वो कन्वेंशन इसलिए यूज किया है ताकि वो ये बता रहा है कि आपकी सराउंडिंग को आपकी हीट जा रही है। इट्स अ कन्वेंशन। आपका बहुत सी बुक्स इस कन्वेंशन पे लिखी हुई होती हैं कि अजम्पशन पे लिखी हुई हैं कि आपका उसने ये माना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट हमारे ऊपर होता है कि भाई मैं एक्स एक्सिस इसको मानूं, वाई एक्सिस इसको मानूं, जेड एक्सिस आपका इसको मानूं, ये हमारे ऊपर है। बट एक स्टैंडर्ड जो है आपका, वो निगेटिव को डोनेट करता है। कुछ बुक्स के अंदर आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, बर्निंग ऑफ कोल हमने देख लिया। क्यों, बोन इज अ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन आपका आ जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से आपका H2O लिक्विड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस प्लस आपके ऑक्सीजन गैस, आपका H2O लिक्विड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही, ये वाली बात हमने कर दी। अब एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक बात बताई, अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आपको जहां भी आपको दिखे कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कि वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो आपकी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट आपके कंबाइन होंगे तो सिंगल प्रोडक्ट आपका बनेगा। द रिएक्शन कॉल्ड आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल। और अगर आप बात करें, अब हाँ देखिए भाई, मैंने एक्सोथर्मिक आपको बता दिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपका जो बर्निंग ऑफ मीथेन है, जो मैंने आपको बताया, इन डिटेल बताया, मैंने केमिकल रिएक्शंस की बुनियाद ही आपकी मीथेन की बर्निंग से की। तो आपका बर्निंग ऑफ मीथेन इज आल्सो एक्सोथर्मिक। और मैंने एक बात और बताई, और मेजॉरिटी ऑफ कंबशन आर जो है आपकी बर्निंग्स हैं, वो आपके एक्सोथर्मिक इन नेचर ही होती हैं। अब आप सोचेंगे भाई हम CH4 है, उसको हम जलाते हैं, भाई उसको हम इग्नाइट कर रहा है, हीट नहीं दे रहा है वो, पर जस्ट हमने एक सेकंड को हीट दी। फॉर एग्जांपल आपका मैं अगर आपको बताऊं, मीथेन है, मीथेन आपका एलपीजी सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है,
तो जो हमने गैस है उस गैस को इग्निशन टेम्परेचर दिया, जो उसको हीट दी ताकि उसमें आपकी आग लग सके। हमने एडिशनल हीट नहीं दी। अगर आप सोचेंगे बर्निंग है, बर्निंग तो यार एंडोथर्मिक होना चाहिए। बट आपकी जो ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट की आपकी एंथैल्पी है वो आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम है। आपके जो हमें सराउंडिंग को आपका हीट मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव के अंदर आपका CH4 की बर्निंग हो रही है, तो भाई जो उसकी हीट निकल रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, हीट निकल रही, वो हीट हमारे जो आपके यूटेंसिल्स हैं उनको आपका बर्न कर रही है, उन यूटेंसिल्स को आपका बर्न कर रही है, हीट बर्न कर रही है। CH4 की बर्निंग की वजह से जो आपका हीट बर्न कर रही है। अब अगर आप इन जनरल सोचेंगे, मतलब आप मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि बर्निंग ऑफ CH4 इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं डाइजेशन, आपका डाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं। और आपका डाइजेशन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली हम जो फूड लेते हैं मतलब वो आपका इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सिंपल आप कह सकते हैं। मतलब अगर वो मोनोसैकेराइड मतलब पॉलीसैकेराइड है तो हमने उसको काय में तोड़ लिया, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में आपका तोड़ लिया, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर पानी है, लगभग 80% पानी है। तो आपका उस पानी के अंदर आपका डिसॉल्व होगा और एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं। तो हमारे पास आपकी ऑक्सीजन अंदर की तरफ गई और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके वाटर की आपकी फॉर्मेशन हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके वाटर की फॉर्मेशन हो, और आपका साथ में जो आपका एटीपी निकल रही है ना, वो एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर भी आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव होएगा। जो हमने कन्वेंशन माना है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी नेगेटिव होएगा। मतलब आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है। ये वाली बात है। और जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील्स, इट्स आल्सो इट्स आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल पील इट्स आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका वेजिटेबल पील्स जो आपके उसके छिलके वगैरह हैं, जो उसका वेस्ट है, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। वेजिटेबल मैटर कुछ भी हो सकता है, पील ही क्या, आपको अगर आपने वेजिटेबल डाल दिया तो वो भी आपका इनटू कंपोस्ट जो आपका मैनर बनता है, या फर्टिलाइजर्स आपके नेचुरल फर्टिलाइजर मैनर जो कहलाता है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी ये होती है। तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। तो हमारा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन काफी अच्छी तरीके से हमारा खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको देंगे, एंड उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन देंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो वी विल कंक्लूड हियर। और प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी आपका और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।